बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मिनटों में तैयार करेंगे इंतहाई लजीज और खुशबूदार चिकन कढ़ाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये इतनी मज़ेदार बनेगी कि घर के तमाम अफराद को बहुत पसंद आएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। चिकन कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पर जो मैंने चिकन लिया है वो 2 केजी है। तो चिकन को मैंने अच्छे से वॉश करके पानी इसका ड्रेन कर लिया है। तो कढ़ाई के अंदर डाल देंगे चिकन डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा 2 से 3 अदद नॉर्मल साइज के प्याज बारीक कट किए हुए, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट ये डाल देंगे इसके अंदर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 खाने का चम्मच डाल देंगे नमक। नमक डालने के बाद मैं इसके अंदर हाफ गिलास डालूंगा पानी। पानी डालने के बाद अच्छे से मैं इसको मिक्स करूंगा। पानी डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। तो अभी मैं इसके ऊपर आधा किलो के करीब टमाटर हैं, इस तरीके से वो रख देंगे। तो एक टमाटर के मैंने 2 पीसेस कर लिए हैं। तो टमाटर को अच्छे से वॉश कर लिया था। इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है ये मैंने उतार लिया है। तो अभी इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन और इसके नीचे जो फ्लेम है वो ऑन कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको हम कुक करेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि जो चिकन है वो हमारा थोड़ा सा टेंडर हो जाए। इसके अलावा प्याज भी थोड़े से गल जाएंगे और टमाटर का जो छिलका है वो भी नरम हो जाएगा। ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है। तो इसके नीचे जो फ्लेम है वो ऑन कर देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद अभी मैं इसका जो ढक्कन है वो हटा दूंगा। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि टमाटर काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं। तो टमाटरों के जो छिलके हैं वो हम कर लेंगे रिमूव। टमाटरों के छिलके मैं रिमूव कर लूँगा और टमाटरों को इस तरीके से ये देखें इसी चिमटे की मदद से अच्छे से मैश कर दूँगा, ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से चिकन कढ़ाई के अंदर मिक्स हो जाएं। टमाटरों को अच्छे से मैश करने के बाद अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगा। तो साथ ही मैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस भी ऐड करूँगा। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें और साथ में चॉप किया हुआ अदरक ये डाल देंगे इसके अंदर। 1/4 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, हाफ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ टी स्पून ही मैं इसके अंदर डाल दूंगा लाल मिर्च का पाउडर। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगा और इसके नीचे जो फ्लेम है वो करेंगे थोड़ा सा हाई, ताकि जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और अभी जो हमने इसके अंदर मसाले डाले हैं वो भी थोड़े से कुक हो जाएं। तो अभी मैं इसको हाई फ्लेम पे मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँ, तो फिर आपसे मिलता हूँ। माशाल्लाह से स्पाइसेस डालने के बाद मैंने इसका जो फ्लेम है वो थोड़ा सा हाई कर दिया था। तो इसके अंदर जो पानी था वो काफ़ी हद तक हो चुका है ड्राई। तो आप देख सकते हैं कि जो इसके नीचे ग्रेवी है वो काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो 1 कप भर के कुकिंग ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और अभी हम इसको ऑयल के साथ अच्छे से भून लेंगे मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए। और फ्लेम इसका तकरीबन मीडियम से हाई ही रहेगा। तो मीडियम से हाई फ्लेम पे अभी मैं इसको मज़ीद कुक करूँगा 4 से 5 मिनट के लिए। माशाल्लाह से ऑयल डालने के बाद मैंने इसको बहुत ही अच्छे से भून लिया है मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर डाल दूंगा दही। फ्लेम मैंने थोड़ा सा मीडियम से लो किया है ताकि जो दही है वो फटे ना। तो 1 प्याली दही डाल देंगे। दही को अच्छे से फेंट लिया है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और दोबारा से जो फ्लेम है वो थोड़ा सा हाई कर देंगे और दही का पानी खुश्क होने तक इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। माशाल्लाह से दही डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से कुक कर लिया मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं कि दही का पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है और अब इसके अंदर थोड़ी बहुत ग्रेवी मौजूद है। तो
मुझे कढ़ाई के अंदर इतनी ग्रेवी पसंद है ताकि जो रोटी या के नान है वो अच्छे से लग जाए। तो आप चाहें तो इसको मज़ीद थोड़ा सा और भी कुक कर सकते हैं और इसकी जो ग्रेवी है इससे ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। तो गार्निश के लिए मैं इसके अंदर डालूंगा लंबाई में कट की हुई सब्ज़ मिर्चें, अदरक डालेंगे लंबाई में कट किया हुआ, और साथ में थोड़ा सा सब्ज़ धनिया बारीक कट किया हुआ इस तरीके से डाल देंगे। तो माशाल्लाह से लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म ईजी चिकन कढ़ाई की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर ये वाली जो रेसिपी है वो ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।